ये शायद ये सोच रहे हैं कि टाइम बाई करके कहीं पाकिस्तान का नाम लेके कहीं ऐसी दो चार और धर्म संसदें करवा के शायद ये कुछ हिंदू पोलराइज अभी तक नाकाम है हिंदू पोलराइजेशन में ये, तो ये शायद कुछ और चीज़ें ऐसे टाइम बाई करके करने की कोशिश करें, बिकॉज ये बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी को भी इस बात का यकीन हो चुका है कि वो हार रहे हैं। 27 मई 2022 तक यूपी की नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होनी है बाय लॉ। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने गए थे, राफेल का फैसला करवा के चुपचाप चले आए। कोई प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके नहीं मिला कभी भी, पहली बार गए ये। तो एक कन्वेंशन को, एक प्रोटोकॉल को तोड़ के चीफ जस्टिस को इन्फ्लुएंस किया, और चीफ जस्टिस के ऊपर जो केसेस डले, मैंने कहा ना, ये राजनीति नहीं, खुराफाती। सड़क पे खड़ा हुआ एक गुंडा जिस तरीके से खुराफाती जहन रखता है, ऐसे खुराफाती जहन के लोग हैं जो आज के गवर्नेंस में मौजूद हैं। तो ये 140 सीटों में 170 उम्मीदवार खड़े हुए थे। 170 उम्मीदवारों में सिर्फ 34 सीटें थीं जिन पर 2 या 3 उम्मीदवार मुसलमान थे। उनमें से भी 4-6 सीटें मुसलमान ही जीते, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो 22 सीटें जीते। 80 सीट पे सेकंड पोजीशन पे मुसलमान थे, 2017 की बात कर रहा हूँ। 60 सीट पे थर्ड पोजीशन पे मुसलमान थे 2017 पे। तो अगर सिर्फ 34 सीट पे डबल कैंडिडेट आ रहा है, और वो भी किसी नेशनल या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का, तो ये गलती उस पॉलिटिकल पार्टी की है, मुसलमानों की नहीं है। भाई बीजेपी के अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके कुछ को तो ईडी मेरे पास आए तो मैं ही बता दूंगा कि उनके घर पे छापे मारो तो उनके यहाँ से, यहाँ तो 150 करोड़ निकला है, वहाँ 1500 करोड़ निकलेगा। वहाँ पर, यहाँ 8 है, वहाँ 80 मशीन गिनने की, नोट गिनने की बुलानी पड़ेंगी। इतने पैसे बीजेपी वालों के घर पे भी छापा मारिए ना, मुफ्त में इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या बीजेपी के लोग? अरे 10-10 हज़ार करोड़ तो एक मीडिया हाउस को दिए जा रहे हैं। तस्लीम रामानी साहब, जिस तरह से अभी 2 दिन से ये चर्चा काफ़ी सुर्खियों में है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन टलने वाला है, और उसकी वजह ये थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने ये कहा कि कोविड को देखते हुए इलेक्शन को टाल देना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये बयान आया कि इस पर विचार किया जा रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं सियासी तनाज़? देखिए, ये हार तो रहे हैं, बीजेपी 100-125 से ज़्यादा सीटें ले नहीं रही। मैं आपको पूरे यकीन से, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं कागज़ पे दिखा दूंगा आपको। मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, और मैं अगले हफ्ते में आवाम के सामने आऊँगा नई हिकमत अमली के साथ में, कि पर्टिकुलरली मुसलमानों की हिकमत अमली क्या हो। तो ये तो 100-125 सीट तो ले रहे हैं। ये शायद ये सोच रहे हैं कि टाइम बाई करके कहीं पाकिस्तान का नाम लेके कहीं ऐसी 2-4 और धर्म संसदें करवा के शायद ये कुछ हिंदू पोलराइज अभी तक नाकाम है हिंदू पोलराइजेशन में ये, तो ये शायद कुछ और चीज़ें ऐसे टाइम बाई करके करने की कोशिश करें, बिकॉज ये बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी को भी इस बात का यकीन हो चुका है कि वो हार रहे हैं। बीजेपी को खुद इस बात का यकीन है। ये जो छापे मार रहे हैं, कभी अखिलेश के इंटेलिजेंस है और सब चीज़ रिपोर्ट सबको सब है, तो जो छापे मार रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, जिन पैसों से अखिलेश इलेक्शन लड़ सकता है वो पैसे निकलवा रहे हैं। भाई बीजेपी के अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके कुछ को तो ईडी मेरे पास आए तो मैं ही बता दूंगा कि उनके घर पे छापे मारो तो उनके यहाँ से, यहाँ तो 150 करोड़ निकला है, वहाँ 1500 करोड़ निकलेगा। वहाँ पर, यहाँ 8 है, वहाँ 80 मशीन गिनने की, नोट गिनने की बुलानी पड़ेंगी। इतने पैसे बीजेपी वालों के घर पे भी छापा मारिए ना, मुफ्त में इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या बीजेपी के लोग? अरे 10-10 हज़ार करोड़ तो एक मीडिया हाउस को दिए जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। जितने, मैं तो ये दावा करता हूँ, जितने पैसे बीजेपी इलेक्शन लड़ती है उसका 10% अगर वो मुझे दे दे, तो उसके सिर्फ 10% में बीजेपी को जिंदगी भर मैं जीतने नहीं दूंगा कोई इलेक्शन, उसके 10% में। तो इतना पैसा बीजेपी खर्च कर रही है, उनके यहाँ छापे नहीं मारती, बाकी क्या छापे पर। ये साफ बता रहा है कि वो जान गए हैं कि इलेक्शन हार रहे हैं। तो अब वो कोविड का नाम लेके, ये नाम लेके, एनीवेज 27 मई 2022 तक यूपी की नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होनी है बाय लॉ, अदरवाइज वहाँ प्रेसिडेंट रूल लाना पड़ेगा। तो या तो ये प्रेसिडेंट रूल 27 मई के बाद लाएंगे, या इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास टाइम है 1.5 महीना इलेक्शन
पोस्टपोन करने का, बढ़ाने का। तो तब तक तो कोविड आके चला भी जाएगा, फरवरी में आनी है और ये कह रहे हैं जितनी तेज़ी से आएगा कोविड उतनी तेज़ी से जाएगा। तो अगर जनवरी एंड एंड फरवरी में पीक आती भी है थर्ड वेव की, तो फरवरी एंड तक वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो उसके बाद मार्च एंड से मई सेकेंड वीक तक इलेक्शन प्रोसेस 7 फेसिस का पूरा हो जाएगा। तो क्या और नुकसान नहीं होगा उससे? क्योंकि पिछली बार कोविड में जिस तरह के हालात बने थे उत्तर प्रदेश में, लोग जिस तरह से मरे थे, गंगा में लाशें बह रही थी, तो चौथा फेज कह रहे हैं, हालांकि तीसरा आएगा। आज अखबारात में उसको चौथा फेज कहा है। बीजेपी चांस ले रही है खाली। देखिए, ये तो मालूम हो चुका कि हार रहे हैं, अब हारने में चांस ले रहे हैं। जितना फ्रस्ट्रेशन में धर्म संसद और ये सब करा रहे हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वही फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा सा टाइम बाय कर रहे हैं कि शायद हालात बदल जाएं, लेकिन हालात बदलते हुए लग नहीं रहे। और प्रेसिडेंट रूल भी अगर ले आएंगे तो कितने दिन को लाएंगे, और बहुत मुश्किल है प्रेसिडेंट रूल लाना। इलेक्शन 1-1.5 महीना डिले कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, उसके बाद जिस तरह से बयान आया या कोर्ट के एक जज का, हाई कोर्ट के, जो बात डायरेक्ट नहीं की जा सकती है, कहीं ना कहीं कोर्ट से कराने की कोशिश की जा रही है। वो तो देखिए कौन सा ऑर्गन है गवर्नेंस का जो ये सरकार मिसयूज़ नहीं कर रही। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने गए थे, राफेल का फैसला करवा के चुपचाप चले आए। कोई प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके नहीं मिला कभी भी, पहली बार गए ये। तो एक कन्वेंशन को, एक प्रोटोकॉल को तोड़ के चीफ जस्टिस को इन्फ्लुएंस किया, और चीफ जस्टिस के ऊपर जो केसेस डले, मैंने कहा ना, ये राजनीति नहीं, खुराफाती। सड़क पे खड़ा हुआ एक गुंडा जिस तरीके से खुराफाती जहन रखता है, ऐसे खुराफाती जहन के लोग हैं जो आज के गवर्नेंस में मौजूद हैं। तो ये सीधे सीधे नहीं चलते, वो खुराफात सोचते हैं। वो खुराफात थी वहाँ मिलना, वो खुराफात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिलेंगे या प्राइम मिनिस्टर क्यों जाएंगे? ये तमाम उन कन्वेंशंस को तोड़ के डराना, धमकाना, पहले समझाना, खरीदना, और अगर समझाने और ख़रीदने में कोई न माने तो डराना और धमकाना, और अगर डराने और धमकाने में भी न कोई आए तो कत्ल कर दिया जाएगा, तो जेल भेज दिया जाएगा। आप देख लीजिए, संजीव भट्ट जेल में है ना, कितने लोग, कितनी मिसालें ऐसी दी जाएं। तो ये एक प्रोसीजर है जो इस सरकार, इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी ख़तरे में है। या तो आप ख़रीदें या डराएं या हटाएं, ये इस नहज पे सरकार चल रही है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन वोट तो डालेंगे नहीं, इलेक्शन कमीशन साहब जाके। आपके मुताबिक 100 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पा रही है, तो ऐसे में मुसलमान अपने आप को कहाँ देखता है पॉलिटिक्स में? एक परसेप्शन आमतौर पर मुसलमानों में ये है कि एक सीट पर 3-3, 4-4 खड़े हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा, 140 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम डिसाइडेड पोजीशन में है कि वो जिसकी तरफ वोट दे वो जीत सकता है। तो क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा गलत परसेप्शन है। मैं तो अभी पिछले 1.5 महीने में मैंने 5 इलेक्शंस को एनालाइज़ किया है, और तमाम 403 सीट को एनालाइज़ किया है, एक एक वोट गिने हैं सबके। 140 सीटों में 170 उम्मीदवार खड़े हुए थे। 170 उम्मीदवारों में सिर्फ 34 सीटें थीं जिन पर 2 या 3 उम्मीदवार मुसलमान थे। उनमें से भी 4-6 सीटें मुसलमान ही जीते, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो 22 सीटें जीते। 80 सीट पे सेकंड पोजीशन पे मुसलमान थे, 2017 की बात कर रहा हूँ। 60 सीट पे थर्ड पोजीशन पे मुसलमान थे 2017 पे। तो अगर सिर्फ 34 सीट पे डबल कैंडिडेट आ रहा है, और वो भी किसी नेशनल या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का, तो ये गलती उस पॉलिटिकल पार्टी की है, मुसलमानों की नहीं है। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि उसके बावजूद भी मुसलमान को जीत के आए, तो बाकी की जो 130 सीटें हैं, 140 में से 118, उन सीटों पे मुसलमान क्यों नहीं जीते? समाजवादी पार्टी के हों या बीएसपी के हों या कांग्रेस के, वहाँ तो सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट थे, वहाँ क्यों नहीं जीते? ये सवाल मुसलमान अपने आप से नहीं करते, मुस्लिम लीडरशिप नहीं करती, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इसको पढ़ा नहीं। जो अखबार में आया बस वो पढ़ा है। तो ये जो 118-120 सीटें हैं जिस पे सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट इतनी बड़ी पार्टियों का था, और जहाँ 30% अबव आपका वोट था, वहाँ मुसलमान क्यों आ रहे? आप देवबंद की एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ पर माविया और एक दूसरा आदमी, उसकी वजह से खाली एक देवबंद नहीं है, तो उसके मुकाबले में संभल भी है, जहां कांग्रेस का, समाजवादी का, बीएसपी का तीनों उम्मीदवार मुसलमान थे, फिर भी समाजवादी का आदमी जीत गया। तो आप वो एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते? तो ये इसका बड़ा रीज़न ये है
कि जब किसी सीट पे समाजवादी या बीएसपी या कांग्रेस मुसलमान उम्मीदवार खड़ी करती है तो उनका अपना जो वोट है नॉन मुस्लिम वोट वो उसको शिफ्ट नहीं करके उस मुस्लिम उम्मीदवार को शिफ्ट ना होके बीजेपी की तरफ जाता है। तो ये मसला तो पार्टियों को तय करना पड़ेगा कि उनका कैडर वोट क्यों मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं जा रहा। और ये शिकायत मुसलमान लीडरशिप ने और दानिशवरों ने और अवाम ने कभी नहीं की कि हमारे मुस्लिम उम्मीदवार को आपका वोट क्यों शिफ्ट नहीं हो रहा, हमारा तो सारा वोट आपके तमाम नॉन मुस्लिम उम्मीदवारों को हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो उठा नहीं है और उठना चाहिए। शुक्रिया तस्नीम रहमानी साहब हमसे बात करने के लिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।